Assalamu alaikum student, this is video number 4 of assembly language week 14। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये मैक्रोस में देखा था कि हम कैसे ये प्रिंटिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी हम चीज़ों को ज़रा नई चीज़ों को हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने एक मैक्रो लिखा है जिसमें हम क्या करेंगे हमने दो मैक्रोस डिफ़ाइन किए हैं। एक मैक्रो हमारा है स्ट्रिंग के लिए और दूसरा मैक्रो हमारे पास न्यू लाइन के लिए। ठीक है, हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे और फिर हमें थोड़ा सा एक एडवांस लेवल का भी आगे एक प्रोग्राम देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा हमारे लिए चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास मॉडल आ गया, स्मॉल आ गया। यहाँ से हमने अपने मैक्रो की डेफिनेशन की है। अच्छा, इस मैक्रो में हमने एक आर्गूमेंट लिया है मैसेज का और हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो भी चीज़ आएगी, ठीक है, वो डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, यानी एज अ वेरिएबल हमारे पास जो भी स्ट्रिंग आएगा हम उसे डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, और हमने यहाँ पर क्या किया है, मूव AH9 कर दिया, लोड इफेक्टिव एड्रेस करके ये कर दिया और यहाँ पर हमने इंटरप्ट भी कर दिया। तो यानी यहाँ जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट आएगा वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। तो हमें बार बार वी डू नॉट नीड टू राइट ऑल दिस कोड। ठीक है, हमें ये कोड नहीं दिख रहा, यहाँ पर हमारे पास इंटरप्ट ख़त्म हो गया। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास मैक्रो जो है, इसमें हमारे पास कोई भी हमारे पास क्या है, आर्ग्यूमेंट नहीं है। ठीक हो गया, ये भी हमें समझ आ गई। यहाँ पर हमने क्या किया, न्यू लाइन का है। जब भी हम सिंपली न्यू लाइन लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये तीन जो लाइंस हैं उस जगह जाके एक्सपेंड हो जाएंगी और एम्बेड हो जाएंगी। अच्छा, अब हम यहाँ से ये दो हमने मैक्रोज जब डिफ़ाइन कर लिए तो अब हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने कुछ वेरिएबल्स बनाए हैं। एक वेरिएबल है ए जिसका नाम है, और उसमें हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू है पाकिस्तान। दूसरा वेरिएबल है बी जिसमें वेरिएबल की वैल्यूज़ है जिंदाबाद। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये वेरिएबल्स हमने बना लिए हैं और हम यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर कितनी आसानी से इन्हें यूज़ कर लेंगे। ये दो लाइंस आपको पता है हम क्यों लिखते हैं। हमने यहाँ पर सिंपली क्या किया, स्ट्रिंग दैट इज़ द नेम ऑफ द मैक्रो। ये हमारे पास ये नाम आ गया, इसमें जो ये अंडरस्कोर है ये शामिल है। और हमने सिंपली क्या कर दिया, ये ए जो है दैट इज़ दिस ए इज़ द बेसिकली वेरिएबल, ये हमारे पास एज आर्ग्यूमेंट पास हो गया। न्यू लाइन आ गई। ठीक है, और न्यू लाइन के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, हम दूसरे स्ट्रिंग डिस्प्ले कर देंगे और यहाँ पर हमारे पास आर्गूमेंट क्या आ जाएगा, दिस। सो वी डू नॉट नीड टू राइट दीज लाइंस अगेन एंड अगेन। और ये ऑटोमेटिकली जब हमारे पास वो लिस्ट की जो हमारे पास फाइल बनेगी तो उसमें वो ऑटोमेटिकली ये एम्बेडेड होंगे और यहाँ पर एक्सपेंड हुए होंगे। और सिंपली हमने यहाँ पर जाके क्या कर दिया, हमने अपना प्रोग्राम टर्मिनेट कर दिया और यहाँ पर हमारे पास ये हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा जी, और इस प्रोग्राम का जैसे ये हमें नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आउटपुट आ गया। ठीक हो गया। तो आपको पता है कि ये जो हमारे पास हम एमुलेटर यूज़ करते हैं, एग्जैक्टली हम न्यू लाइन पे जब जाते हैं तो कैसे जाते हैं। लेकिन जो मकसद था इस प्रोग्राम का, वो आपको ये बताना था कि हम कितनी आसानी से मैक्रोस लिख सकते हैं और उन्हें आप अपनी प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अभी जो हमारी लैब वीडियो है उसमें तमाम प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूशन भी आपको दिखाई गई है। ठीक है, अब हम आपको याद है हमने जब हम ये लेक्चर देख रहे थे वीडियो नंबर 2 में या वीडियो नंबर 1 में, हमने लेबल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात की थी। जो हमारे पास लेबल्स होते हैं, जैसे थोड़ा सा यहाँ पर आपको मैं याद दिलाता चलूँ कि हमारे पास हम मैक्रोस में भी लेबल्स डिफ़ाइन कर लेते हैं। और होता ये है कि हमारे पास कुछ लेबल्स जो होते हैं वो सेम रिपीट करें। जैसे एग्जिट एक लेबल है, जैसे हम एग्जांपल में भी देखेंगे कि वो हम जनरली यूज़ करते हैं। तो अगर ये दोनों एग्जिट आ जाएं तो हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन सही नहीं होगी, हमारे पास लॉजिकल एरर आएगा। तो उस लेबल कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए हम कैसे हम इसको देखेंगे, हम ज़रा देखते हैं। यहाँ पर हम एक मैक्रो लिख रहे हैं। अच्छा, मैक्रो लिखने की कोई ख़ास जगह नहीं है, आप कहीं भी लिख सकते हैं। जैसे हमने वहाँ पर स्टैक के बाद लिखा था, तो आप यहाँ पर मॉडल के बाद भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये मैक्स के नाम से हमने एक मैक्रो डिफ़ाइन किया है। हमारे पास दो वर्ड्स हैं, वर्ड 1 और वर्ड 2। हमारे पास हम एक लेबल डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं एग्ज़िट का, वो हमने लेबल डिफ़ाइन कर दिया है। ये एग्ज़िट का लेबल हमारे पास इधर भी यूज़ होगा और हमारे पास जब मेन प्रोग्राम की बारी आएगी तो हम उधर भी इस्तेमाल करेंगे। लोकल आपके पास क्या चीज़ है, लोकल आपका ये एक रिज़र्व वर्ड है जो ये आपको ये डिफ़ाइन करके देगा कि ये जो हमारे पास ये वाला एग्ज़िट है, ये वाला बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। ये जो हमारे पास एग्ज़िट है ये आपके पास लोकल है, और इसके अलावा जो आपके पास एग्ज़िट होगा वो आपके पास क्या होगा, वो आपके मेन का हिस्सा होगा, इस मैक्रो का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, और जब वो ये हमारे पास जाके मैक्रो एम्बेड होगा तो हमारे पास ये लोकल रिजर्व वर्ड उसको हैंडल कर लेगा, उसमें ऐसा हमारे पास कोई इशू नहीं आएगा। अच्छा, ये बात हमारे पास समझ आ गई कि हमने लोकल को इस्तेमाल किया। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने वर्ड जो हमारे पास ये पहला आर्ग्यूमेंट है इसको हमने AX में मूव कर दिया।
ठीक है। इसके बाद हमने उसे सी ए एक्स के साथ कंपेयर किया। किसको कंपेयर किया? वर्ड टू को, जो हमारा सेकंड आर्ग्यूमेंट है। अगर ए एक्स ग्रेटर है तो हम एग्जिट पे चले जाएं, और अगर हमारे पास क्या है, ये ऐसा नहीं है, इक्वल है या लेस है, तो हम क्या कर देंगे, वर्ड टू जो है हम ए एक्स में मूव कर देंगे। तो यहाँ पर इस मैक्रो का ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है, ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि वर्ड वन बड़ा है या वर्ड टू, जो भी हमारे पास बड़ा वैल्यू होगी वो हमारे पास ए एक्स में मूव हो जाएगी। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास यहाँ समझ आ गई है। लेकिन इसको थोड़ा सा हम आगे अभी लेके चलते हैं और हम देखते हैं कि ये कैसे काम करता है मेन में। अच्छा जी, हम ये देख लेते हैं अभी। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखें, हमने यहाँ पर अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया, यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया ओके के नाम से। अच्छा, यहाँ पर हमने ये चीज़ें आ गई, हमने कहा कि ये बी एक्स में हम क्या डाल देंगे, 10 मूव कर देंगे, ए एच में हम ये डाल देंगे, और हम ये देखते हैं कि हमारे पास मैक्स में हमने दो आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए, एक 30 पास कर दिया है और एक हमने 25 पास कर दिया। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर हमारे पास जो ये वर्ड वन है, यहाँ पर 30 आ जाएगा, और वर्ड टू में हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 आएगा। और ये एग्जैक्टली ये जो कोड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कोड जाके यहाँ पर एम्बेड हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर जब ये एम्बेड हो गया, तो अब हमारे पास यहाँ पर ये वाला जम जो है, ये बेसिकली इस जम की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया? ठीक है, अब हम ज़रा देखते हैं यहाँ पर। होगा ये कि हमें पता है कि 30 जो है वो हमारे पास कहाँ चला जाएगा, वर्ड वन ए एक्स में चला जाएगा, और हम कंपेयर करेंगे क्या 30 25 से बड़ा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, यानी हमारे पास ए एक्स ग्रेटर है, तो हमारे पास जम किधर लग जाएगी, एग्जिट पे आ जाएगी। अच्छा, और अब जब हम एग्ज़िट पे आ जाएंगे तो हमारे पास इंस्टेड कि हम यहाँ से कोई चीज़ प्रिंट करवाएं या कोई काम करें, हमारे पास जो एक स्ट्रिंग वेरिएबल है मैसेज में जो से है, वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा, और वो हमारे पास क्या है, ओके। और आप देखें, ये हमारे पास ओके डिस्प्ले हो गया। यानी हमारे पास यहाँ पर इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव आपको ऐसा कोई समझ नहीं आया होगा कि हम यहाँ पर करना क्या चाह रहे हैं। तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारे पास जो लेबल्स हैं, जो कॉन्फ्लिक्टिंग लेबल्स हैं, उनको हमने कैसे हैंडल करना है। तो हमने यहाँ पर मेन में भी एग्जिट डिफ़ाइन किया, और हमने मैक्रो में भी एग्जिट डिफ़ाइन किया, और हमने सक्सेसफुली उसको हैंडल भी कर लिया। तो एज सच यहाँ पर जो आउटकम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमने सीखना था, और ये हमने बड़ी आसानी से सीख लिया। अच्छा, अब हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें हम काफ़ी ज़्यादा मैक्रोस को हम डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे बताता चाहता हूँ, ये वाला मैक्रो आप लोगों ने देखा है, ये हमने अभी जो सेकंड लास्ट प्रोग्राम था उसमें भी देखा है कि यहाँ पर जो भी हमारे पास आर्ग्यूमेंट आएगा वो एज अ स्ट्रिंग डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर इस प्रोग्राम में हम एक प्रॉफिट का मैक्रो बनाया है जिसमें हम सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस देंगे, और हमारा जो मैक्रो होगा वो हमें बता देगा कि प्रॉफिट बेसिकली कितना है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने सेल को बी एच में मूव कर दिया, और हमने सेल को कॉस्ट से माइनस किया, जो एक बेसिक फार्मूला है, वो हमारे पास बी एच में प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन वो प्रॉफिट हमने जो न्यूमेरिक डेटा है उसमें लाना है, तो हम यहाँ पर 48 इसमें ऐड कर देंगे, और ये हमारे पास ख़त्म हो गया। थर्ड मैक्रो है, यहाँ पर हमने करेक्टर इनपुट के लिए कि जब भी हम करेक्टर इन लिखेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ए एल में वैल्यू आ जाएगी, हमें बार बार मूव ए एच वन और इंटरप्ट 21 नहीं लिखना पड़ेगा। यहाँ पर ये मैक्रो एंड हो गया। फिर हमने एक और मैक्रो डिफ़ाइन किया है करेक्टर डिस्प्ले के नाम से। यहाँ पर जब भी हम कोई करेक्टर को हमने डिस्प्ले कराना होगा तो हम करेक्टर यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे, और वो करेक्टर डिस्प्ले हो जाएगा। और यहाँ पर हमने एक और मैक्रो डिफ़ाइन किया, यानी हमारे पास काफ़ी मैक्रोज हो गए हैं। यहाँ पर ये न्यू लाइन का मैक्रो है, यहाँ पर हमने कोई भी हमने वेरिएबल आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया। जब भी न्यू लाइन का मैक्रो आएगा तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली न्यू लाइन डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास मैक्रो एंड हुआ। यहाँ पर हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। ए में बेसिकली क्या है, इंटर द सेल प्राइस, बी में इंटर द कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पर है द प्रॉफिट इज़ ये। और फिर हमने दो वेरिएबल्स सेल और कॉस्ट के हमने डिफ़ाइन किए हैं। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, ये आपको दो लाइंस पता हैं, जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो ये हमारे पास लाइंस आती हैं। ठीक हो गया? स्ट्रिंग ए, ए वेरिएबल में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, इंटर द सेल प्राइस। जैसे हमारे पास ये होगा तो हमारे पास ये आ जाएगा। करेक्टर इन हमारे पास क्या है, एक और हमारे पास मैक्रो है जो हमारे से इनपुट वैल्यू लेगा। हम उसको कहाँ पर मूव कर देंगे, आपको पता है कि इनपुट वैल्यू ए एल में आती है, हम उसे मूव कर देंगे सेल में। हमने यहाँ पर सेल में मूव कर दिया, ये बात हमारे पास क्लियर हो गई। सिमिलरली फिर हमने न्यू लाइन का मैक्रो लिखा, हमारी एक नई लाइन डिस्प्ले हो गई। स्ट्रिंग बी, यहाँ पर हमारे पास एक और मैक्रो आ गया ये मैक्रो हमारे पास क्या करेगा, इंटर द कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फिर हमने करेक्टर इनपुट किया तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, हमसे यूज़र से इनपुट लिया जाएगा, और वो वैल्यू ए एल में आएगी। ये वाली वैल्यू हमने जो हमारा कॉस्ट का वेरिएबल है हमने उसमें
सेव कर ली। फिर हमारे पास न्यू लाइन आ गई। यहाँ पर हमने क्या किया, प्रॉफिट किया और हमने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए सेल एंड कॉस्ट, और हमने यहाँ पर वेरिएबल्स के नाम भी सेल एंड कॉस्ट रखे थे। सेल की वैल्यू हमारे पास पहली वैल्यू आ गई, कॉस्ट की वैल्यू ये हमारे पास आ गई, और ऑटोमेटिकली ये सारा काम हो जाएगा। यहाँ पर जैसे आपने देखा है कि हमारे पास सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगी और हमारे पास वो न्यूमेरिकल एग्जैक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू में भी आ जाएगा, एस की कोड में नहीं आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमने स्ट्रिंग डी किया। डी हमारे पास है जिसमें हमारे पास आएगा द प्रॉफिट इज़। यहाँ पर हमने करेक्टर डिस्प्ले किया। करेक्टर डिस्प्ले हमने बी, हमारे पास वैल्यू कहाँ पर थी, बी एच में थी, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट की वैल्यू बी एच में आनी थी, और यहाँ पर हमने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया। ठीक हो गया। अब हम इसका ज़रा देखना आउटकम। यहाँ पर हमारे पास आ गया द सेल प्राइस, आपने 5 इनपुट की, द कॉस्ट प्राइस आपने 4 इनपुट किया, एंड द प्रॉफिट इज़ आपने 1 इनपुट की। ये आपके पास ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। और यहाँ पर आपको ये तमाम चीज़ें आपने लिखा, और आप इसमें जैसे आप लेट्स से एक क्वेश्चन आ जाता है कि आप एक स्टोर का इन्वेंट्री सिस्टम बनाएं, या उसमें आप क्या करें, उसकी प्राइस या डिस्काउंट आप फाइंड आउट करें। तो आपने ये एक दफ़ा मैक्रोज़ लिख ली हैं, तो आप सिर्फ इन मैक्रोज़ को इस्तेमाल करते जाएं, तो आपकी जो कोडिंग का साइज़ है आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन बिहाइंड द सीन जब वो प्रोसेस होगा या एग्जीक्यूट होगा, तो वहाँ पर वो तमाम लाइंस एक्सपेंड होती जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना असेंबली लैंग्वेज का जो हमारे पास वीक 14 है, यहाँ पर हम इस लेक्चर को यहाँ पर एंड करते हैं। ठीक हो गया। हमारी लाइव वीडियो है, आप उसको देख लेंगे, तमाम प्रोग्राम्स वहाँ पर एग्जीक्यूट भी हुए हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर हम वीक 14 का वीडियो नंबर 4 यहाँ पर हम एंड करते हैं। थैंक यू।